नहीं जानता है कि भाषा फिर भाषा टूटते टूटते, जैसे नॉर्थ ईस्ट में फादर ने बताया, हर गांव अलग भाषा बोलते हैं। हम लोग तो शिकार हुए हैं। संविधान ने अपनी सुविधा के, लोगों की सुविधा के लिए उसका विभाग कर दिया। और भारत में जानना है कितनी भाषाएं हैं, रेल से यात्रा करो, मालूम चल जाएगा। अशी भूमी शेती दर काही किलोमीटरावर लोकांचं बोलणं बदलतं। में उमंगक ले सब भाषा मिली बनावे देश एक, बोली भले हो दूर अलग। शीर्षक है भाषाएं अनेक भाव एक। हमनी के देश भाषा, संस्कृति और कला में कितना विविध बा। एकरा बावजूद एगो बड़का परिवार के तरह रहेला। बिहार के मधुबनी, झारखंड के सोहराई, तमिलनाडु के तंजौर के न जानेला। ये मशहूर कला शैली जी है। पश्चिम से महाराष्ट्र की वर्ली कला अपने साधारण और सफेद चित्रों के माध्यम से समुदाय, त्योहार और एकता का महत्व को दर्शाती है। भारत केवल विविधताओं का देश नहीं, बल्कि अनेक भाषाओं का महासागर है। यहाँ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, असमिया आदि कई भाषाएं और सैकड़ों लोक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं बदल जाती हैं, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाते हैं, लेकिन हम सभी का दिल एक साथ धड़कता है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति, एकता। भारतीय भाषा उत्सव, भाषा का उत्सव। भाषा का उत्सव क्यों, किस लिए? क्या भाषा उत्सव का विषय है? चलो एक काम करते हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं कि एक दिन ऐसा रखते हैं कि भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे उपवास रखते हैं, जैसे निर्जला उपवास रखते हैं, वैसे भाषा विहीन दिवस रखते हैं हम लोग, कि भाषा का उपयोग करेंगे ही नहीं और हमारा काम चल जाएगा। भाषा के बिना हमारा काम नहीं चलता है, यानी भाषा चाहिए। जब आप कुछ नहीं बोलते तो आपको भाषा चाहिए। जब आप कुछ नहीं बोलते, हाँ सांकेतिक भाषा समझी जाती है। अगर मैं किसी को बुलाऊं, संकेत से बुलाऊं, कहूं कुछ भी ना, तो आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है। जब आप कुछ भी नहीं कहते तो क्या भाषा उपयोग में आ रही होती है? जो कुछ नहीं कहता वो बहुत ज्यादा कहता है, वो खुद से बहुत ज्यादा कह रहा होता है उस वक्त जब किसी से कुछ नहीं कह रहा होता। ठीक है? आप सपने किस भाषा में देखते हैं? क्या आप सपने देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि किस भाषा में देखते हैं? तीसरा सवाल भी है, मैं आगे लेता हूं, किस भाषा में सपने देखते हैं? जो सपनों की भाषा होती है, किसी भी भाषा में आप सपने देखते हो, जो आपके सपनों की भाषा होती है, वो आपके सबसे नजदीक की भाषा होती है। जिस वक्त आप प्रयास नहीं कर रहे होते, कोई कोशिश नहीं कर रहे होते, आपके सपनों की भाषा आपके सबसे निकट की भाषा है। वो भाषा आपके अभ्यास की भाषा और हमेशा के अभ्यास की भाषा। तो भाषा का उत्सव हम क्यों मनाते हैं? हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंसान हैं, पहली बात। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास भाषा है। भाषाओं का उपयोग जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी करते हैं, जाहिर है उनका अपना समुदाय है जो वो कहते हैं। उनके पास बहुत कम है, उनके पास लाखों शब्द नहीं है, हमारी तरह लाखों शब्द नहीं है। आप कुछ कहें और आपके कहे हुए में या आपके लिखे हुए में कुछ गलती तलाश कर दो, पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। यानी भाषा बन चुकी है और सदियों में बनी है और शताब्दियों में बनी है। बहुत वक्त लगा है भाषाओं के बनने का। भाषा आपने नहीं बनाई, भाषा मैंने नहीं बनाई, भाषा बन चुकी है। हम लोग सिर्फ भाषा के प्रयोक्ता हैं, हम लोग भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और जब भाषा का उपयोग कर रहे हैं और बनी बनाई भाषा हमको मिल गई है, बनी बनाई, सोचो तो जरा, बहुत बड़ी बात है, बनी बनाई भाषा हमको मिल गई है, हमको सिर्फ इसका उपयोग करना है। एक वाक्य है जो मैं अक्सर उपयोग में लेता हूं, जब आप गलत को गलत कहते हैं तो गलत कहते हैं, जब आप गलत को गलत कहते हैं तो गलत कहते हैं, और जब आप सही को सही कहते हैं तो सही कहते हैं। इसमें लोग सब चीज पागल है।